व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं होगी, क्या होगी, ये बात डिपेंड करता है अपॉन द गिब्स फ्री एनर्जी। तो टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K and Gibbs free energy डेल्टा G। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। डेल्टा G की वैल्यू के ऊपर तीन बातें याद कर लो। डेल्टा G की वैल्यू अगर है नेगेटिव, डेल्टा G अगर क्या है भाई बोलो, नेगेटिव, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नहीं है? एंड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और कहाँ को चलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर कौन सा है? इसका मतलब एक जो रिएक्टेंट है अगर तुम उसे छोड़ते हो इस रिएक्शन में तो तुरंत किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? प्रोडक्ट में, विदाउट टेकिंग टाइम, एकदम होने लगता है। दूसरी बात यह है, अगर डेल्टा G is positive, that is delta G is greater than 0। ठीक, इसका क्या होगा? उल्टा। रिएक्शन इज, बोलो बच्चों, रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड प्रोसीड कहाँ होगी? जल्दी बोलो। यस, प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड थर्ड इज कि डेल्टा G ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव, क्या हो जाए? 0। तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन जो है, एक्सेप्शन लगाओ माइंड में कि रिएक्शन का क्या होगा, ना फॉरवर्ड, वो रिएक्शन ना फॉरवर्ड होती हो ना बैकवर्ड होती हो, तो क्या बोलते हैं? रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम। अरे भाई, उस रिएक्शन में क्या पहुंच चुका? इक्विलिब्रियम पहुंच चुका। इसका मतलब यही तो है कि ना तो वो फॉरवर्ड जाएगी ना वो कहाँ जाएगी, उसे जहां जाना था वहां वो पहुंच गई। बताओ भाई। तो डेल्टा G की वैल्यू निकालेंगे कैसे? एक फॉर्मूला है, उसको याद करो हैंड टू हैंड, कि डेल्टा G जो होता है यानी गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा G नॉट प्लस डेल्टा G नॉट प्लस RT log Q, RT log Q, बल्कि ln लिखते हैं, ln Q, log की जगह ln लिखते हैं। अब इसमें एक एक बात को नोट करो कि कौन कौन क्या क्या है। डेल्टा G क्या है? गिब्स फ्री चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है कि नहीं है भाई? गिब्स फ्री एनर्जी। एंड डेल्टा G नॉट क्या है? चेंज ही है मगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और R क्या है इसके अंदर? गैस। बोलो भाई, गैस कांस्टेंट है एंड T इज द एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, गुड। एंड क्यू क्या है इसमें? रिएक्शन कोशेंट है कि नहीं है, जो कल बताया था मैंने, ठीक। ये तो एलन लॉग के लिए होता है, ठीक। हम कहते हैं कि एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो जाए सेट, तो डेल्टा जी 0 हो जाता है। याद रखना आज के बाद इसको कि डेल्टा जी बिकम 0। और Q की जगह हम क्या लिखते हैं, कल जो समझाया था, Q की जगह हम लिखते हैं KC, बस Q K बन गया, बताया था ना कल मैंने इसके बारे में। तो जब तुम डेल्टा जी की वैल्यू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, क्या लिखेंगे हम? पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ क्या हो गया? 0। तो 0 इक्वल टू डेल्टा जी प्लस RT ln KC हो जाएगा। जो जो आता है हमने पुट कर दिया यहाँ। अब यहाँ से क्या मिल रहा है कि अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाता है RT ln KC इक्वल टू माइनस के डेल्टा, अरे बोलो भाई। और अगर इसको RT को भी इधर भेज दोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा ln KC इक्वल टू माइनस के डेल्टा G ओवर RT। बोलो। अब एक बात ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है log A इक्वल टू B, है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको मतलब E मान लो। क्या मान लोगे इसको? E। और फिर यहाँ पे क्या करोगे? तो अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है कि log A और यहाँ पर E लिखा हुआ है और सामने B, इसका मतलब होता है कि A इक्वल होता है E की पावर B के। तो यहाँ पर log में जो KC लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि KC इक्वल हो जाएगा E की पावर माइनस के डेल्टा G ओवर RT। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा G यानी गिब्स फ्री एनर्जी में ये रिलेशन है, ठीक। हमारे पास अब टोटल 3 कंक्लूजन है। कितने कंक्लूजन है? पहला कंक्लूजन ये है कि अगर डेल्टा G की वैल्यू लेस देन 0 है, क्या है भाई? लेस देन 0 का मतलब कि निगेटिव है और पहले से ही, तो डेल्टा G ओवर RT नॉट में, जो कि पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। भाई देखो, समझो बात को। अगर डेल्टा G निगेटिव है तो डेल्टा G का माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस फॉर्मूले के हिसाब से KC की वैल्यू ग्रेटर देन 1। और अगर KC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। सो रिएक्शन इज spontaneous and in forward direction. Good. In forward, भाई बोलो बच्चों, डायरेक्शन। सेकंड थिंग इज, इसका उल्टा रिवर्स मान लो कि नहीं, डेल्टा G तो पॉजिटिव है। अगर डेल्टा G क्या है? पॉजिटिव है, तो डेल्टा G शुड बी ग्रेटर देन 0। तो माइनस के डेल्टा G नॉट ओवर RT वुड बी नेगेटिव। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? वुड बी नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो KC की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। और अगर KC लेस देन 1 है तो क्या होगा? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नहीं आई बात समझ में? तो ये जो है मतलब तुम्हारा जो वो है पूरा कंक्लूजन आ गया। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो तुरंत कर दोगे, नहीं कर दोगे? अभी कराऊंगा।